सृष्टि, इतनी भीड़ में तूने सारा सामान बेचारे शिखर को पकड़ा दिया, अब कैसे हैंडल करेगा वो? एक बार हालत देख ले उसकी। इतनी बॉडी शॉडी बनाई है उसने तो किस दिन काम आएगी? और जहाँ तक के भीड़ का सवाल है, मैं हूँ ना। अरे शिखर कितना स्लो चलते हो यार। चल रहा हूँ ना। अरे ट्रेन आ चुकी है ऑलरेडी। इतनी भीड़? मैंने कहा ना कि मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। चलो सुनिए सुनिए, साइड हट जाइए प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, ये बंदा बहुत इमरजेंसी में। अरे बेचारा मोहब्बत का मारा, इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर जा रही है। आंटी आपको दीपिका रणवीर का वास्ता, अंकल आपको विराट अनुष्का का वास्ता, प्लीज साइड हट जाइए। इसे इसका इश्क बुला रहा है। शिखर चलो चलो, आओ जल्दी आओ। यार यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन इस ट्रेन में कैसे घुसेंगे? जिम में इतने सारे वेट्स उठा लेते हो, इतनी सी भीड़ को नहीं हटा सकते तुम। मुझे कुछ करना होगा, क्या करूं? अंकल आपको फोन शायद पीछे गिर गया है, जल्दी जाके देखिए, कोई उठा लेगा। आंटी आपके पर्स में ना वो आदमी हाथ डाल रहा था। अरे ये टिकट किसकी गिरी है, उठा लो, और वो टीसी पकड़ लेगा। बीच बीच में कॉल करती रहना, खाना टाइम से खाना, और ज्यादा बाहर मत घूमना। बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि नासिक से मुंबई का ये सफर सपनों का सुहाना सफर है हमारे लिए। किसी को क्या पता कि अपना बसेरा छोड़कर, अपनी जड़ें तोड़कर जा रही हैं हम दो बहनें यहाँ से, हमेशा के लिए। हमारी कहानी इस ट्रेन से नहीं, नासिक से शुरू होती है। ये पवित्र मंदिरों का शहर, शिरडी से इतना करीब। यहाँ की मिट्टी में सच्चाई की खुशबू है। इसी जमीन पर हम दोनों पली बड़ी। जिंदगी को लेकर हमारे सारे सपने यहीं खिले थे। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो हम यहाँ से दूर जा रहे हैं? हमें नासिक शहर क्यों छोड़ना पड़ा? क्यों अच्छी खासी फिजियोथेरेपिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी? ऐसा क्या हुआ था नासिक में जो खुशियों की जगह अचानक दर्द ने ले ली? इस तरह तो तुम मेरा पैर तोड़ दोगी, और अगर तुमने मेरा पैर तोड़ दिया ना तो याद रखना, मेरे बेटे की शादी तुमसे हरगिज नहीं कराऊं। नहीं नहीं अंकल, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा, वरना मेरा क्या होगा? अरे वाह, आज कितने महीनों बाद मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ। चलिए अब मुझे थोड़ा सा चलकर भी दिखाइए दादाजी। वो दादाजी? अरे अंकल तक तो ठीक है, भाई दादा परदादा अपने पास संभाल के रखो अपने डैडी के लिए। मैं आपको बॉयफ्रेंड कहने के लिए तैयार हूँ, अगर आप अगले 6 दिन तक इस तरह चलने की प्रैक्टिस करेंगे। ओह माय गॉड अंकल, आप तो अपने पैरों पर खड़े हो गए। वैसे अंकल, आप सिर्फ मेरे दी के नहीं, मेरे भी बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। लेकिन वो जो बाहर खड़ूस नर्स है ना, उसे मत बताइएगा कि मैं अपनी दीदी को किडनैप करके ले जा रही हूँ, वो भी पिछले दरवाजे से। दी के मंगेतर की आज बर्थडे पार्टी है। दीदी चलिए प्लीज। सृष्टि, मेरे अभी 3 पेशेंट्स और बाकी। जी, इनके हाथ पैर तो ठीक होते रहेंगे, कभी दीपक के दिल की भी तो सोचो। आफ्टर ऑल आपके होने वाले पति जो है। चलो ना पार्टी शुरू। सृष्टि, अंकल, हरीश भैया, दादाजी को चलने की प्रैक्टिस कराइए। बॉयफ्रेंड एकदम पर्सनल और प्राइवेट, सिर्फ मैं, तुम और हमारा प्यार। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? एनीवे, कुछ बोलोगी नहीं? तो कैसा लगा तुम्हें हमारा ये बेडरूम? वेरी नाइस। और मैं, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? वेरी वेरी नाइस या वेरी वेरी लवेबल? आई जस्ट लव यू प्रीता। तुम्हारी हर बात मुझे एक्साइट करती है। तुम्हारा ये शर्माना, तुम्हारा नर्वस हो जाना मुझे खींचता है तुम्हारी तरफ। ये सब क्या हुआ? कुछ नहीं। कम ऑन स्वीटहार्ट, इसमें शर्माने की क्या बात है? तुम मेरी होने वाली मंगेतर हो, और तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से कितना चाहता हूँ। हम दोनों दोस्त भी हैं, इसीलिए मैंने अपना रिश्ता तुम्हारे घर भेजा, और हमारी कल सगाई भी होने वाली है ना। तो कम ऑन प्रीता, थोड़ा फ्री फील करो। हम दोनों इतना तो करीब आ ही सकते हैं। और वैसे भी आज मेरा बर्थडे, तो 21 तो बनता है। क्या बात है यार, जब से तुम इस पार्टी में आई हो मौसम नशीला हो गया है। Really? अरे कसम से, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। अरे तुम्हें पता है, वो जो मेरा दोस्त है ना राहुल, पिछले हफ्ते वो अपनी गर्लफ्रेंड को गोवा लेके गया था पूरे 4 दिनों के लिए। सगाई होना तो दूर, सगाई की बात तक नहीं हुई है, और गोवा में हनीमून मना के आ गए वो दोनों।
मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है कि थोड़ा लिमिट में क्या फर्क पड़ता है। इतना क्या सोच रही हो प्रीता? वो जो सामने वाला मेरा दोस्त है ना सौरभ, जो बैंक में मेरे साथ काम करता है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया था मनाली शादी से पहले। और इसमें क्या बुराई है प्रीता? उल्टा एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाता है। और ये जानना भी तो जरूरी है ना कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इतना क्या सोच रही हो प्रीता? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल हमारी सगाई है तो आधी शादी तो हो जाएगी ना। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? I mean, उस कमरे में आप दोनों के बीच चल क्या रहा था, वो भी शादी से पहले? आई एम सॉरी टू से दी, बट मैंने ना आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं नहीं सृष्टि, मैंने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो मना कर रही थी, लेकिन सॉरी दी, मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे भी आपकी हालत देखने लायक थी। शिकारी के जाल में डरी फंसी हुई सी हिरनी लग रही थी आप। वैसे दी, अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो आप क्या करती? उसे थप्पड़ मारती या? सृष्टि, मैं इट्स ओके दी, इट्स ओके। अब इन छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो बंदे को जरूर किस करती। वो क्या है ना, गाड़ी खरीदने से पहले गियर शॉट डालकर देखना पड़ता है कि गाड़ी कैसी चल रही है। इसे ट्रायल रन ही समझ लो। ठीक, अरे दी, बहुत जरूरी होता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा होगा ना। I mean, इस वजह से कभी सगाई तोड़ दे। ओ प्लीज दी, अगर उसने ऐसा किया ना मतलब वो आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है। और वैसे भी रखा क्या है उस दीपक में? बिल्कुल भी दम नहीं है उस बंदे में। मुश्किल से 10-15 हजार कमा लेता है महीने का। उससे ज्यादा तो आपको इंटर्नशिप के बाद मिलेगा दी। और वैसे भी दिखने में भी ना इतना कुछ खास नहीं है। पता नहीं आप क्यों शादी कर रहे हो उससे। अच्छा, सब कुछ लुक्स पर डिपेंड नहीं करता। रियली? देखा नहीं है हैंडसम और स्टाइलिश लड़के किस तरह के होते हैं? कितना एटीट्यूड होता है उनमें। क्योंकि लड़कियां जो इजीली अट्रैक्ट हो जाती हैं उनसे, सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो प्यार की वैल्यू ही नहीं करते। लड़कियों को इज्जत नहीं देते, बीवी को तो अपने पैर की जूती समझ के रखते हैं। और तुझे पता है ना, मुझे अपने रिश्ते में बराबर का दर्जा चाहिए। देखना, जब दो लोग एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। फिर मैं कौन सी ब्यूटी क्वीन हूँ? सीधी सी सिंपल लड़की हूँ। अगर हम दोनों के बीच में प्यार और इज्जत का रिश्ता है तो शादी 100% सक्सेसफुल होगी। और मैं तेरी तरह बड़े बड़े ख्वाब भी नहीं देखती कि एक दिन कोई प्रिंस चार्मिंग अपनी लंबी सी गाड़ी में आएगा और मुझसे टकराएगा और फिर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर जूम करके एक शानदार से घर में ले जाएगा और आपको किस करेगा। तो अभी तक वहीं अटकी हुई है। हाँ। पापा, क्या हो गया? वाह पापा वाह, अपनी बेटी की सगाई पर क्या एंट्री मारी आप, फुल टू नशे में धुत। देखा दीदी, बाहर जाने का तो इनका सिर्फ एक बहाना था, असल में इन्हें 2-4 पैक जो चढ़ाने थे। गॉड अमेजिंग। अपनी बेटी के खातिर एक दिन भी शराब नहीं छोड़ सकते ना आप। मेहमानों से अब ऐसे मिलेंगे? कैसे हैंडल करेंगे सारा फंक्शन? सब हो जाएगा ठीक से। ओ कम ऑन दी, आप कब तक इनकी कमजोरी पर पर्दा डालते रहोगे? आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता है कि शराब पीने से क्या असर होता है। फिर भी आप पापा को उनकी मनमानियां करने देती हो। नहीं करने देती हूँ मनमानियां, लेकिन अब क्यों पापा? आज के दिन क्यों? जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया उसी से शादी करने जा रही हूँ ना, फिर भी सगाई के दिन इस तरह नशे में धुत कर आए। मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता, सफाई भी नहीं देना चाहता। एक मिनट, आप क्या छुपा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मुझे देखना है। नहीं मुझे देखना है क्या छुपा रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं देखना। चले दो ना। ठीक है, मत दिखाइए। वैसे भी मुझे पता है कि क्या होगा, शराब की बोतल ही होगी ना। सारे रिश्तों से बढ़कर इनके लिए सिर्फ शराब का ही रिश्ता है। चुप हो जाओ, चुप। शराब है ये, और मैं नहीं समझता कि तुम लोगों का इसको देखना जरूरी है। हाँ, तो मुझे देखने में इंटरेस्ट भी नहीं है। गॉड सृष्टि, पापा प्लीज, आज के दिन बहसबाजी करनी जरूरी है। ओके फाइन, तो आप ही बात कर लीजिए ना इनसे। ऐसे आदमी को हैंडल करना मेरे बस की तो बात नहीं है। दी, लड़के वाले आ गई दी। सुना, लड़के वाले आ गए। बधाइयाँ बधाइयाँ, आज तुम्हारी बेटी की सगाई है। अरे पापा जी, आप ठीक तो हैं? जजमान, सगाई का मुहूर्त हो रहा है,
दीपक चलो रस्म शुरू करनी इस सगाई की। चलो चलो। समधी जी घर के कागजात आपने बनवा लिए? जी आइए। ये रहे कागजात, जैसा आपने कहा था मैंने कागज ऐसे ही तैयार करवा दिए हैं। अब मेरी छोटी बेटी सृष्टि, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपकी दोनों बेटियां मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं और फिर इन कागजात से आपके दामाद का सिर्फ बिजनेस ही सेट हो पाएगा जो आप ही की बेटी के काम आएगा। ये क्या हो रहा है? हाँ पापा। नहीं कुछ नहीं, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। जरूरत है पापा, क्योंकि मेरे सिक्योरिटी का सवाल है। आप अपनी बेटी के ससुराल वालों को कह रहे कि वो मेरा ख्याल रखें। आप मेरी जिंदगी ऐसे ही किसी के हाथों में सौंप दोगे पापा? नहीं, मैंने देख लिया यहाँ क्या हो रहा है। आप हमारा पैसा, हमारा घर इस औरत के नाम कर रहे हैं ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक लड़की को जलाकर मार दिया क्योंकि उसे दहेज नहीं मिला था। बिहार में 2 लड़कियों को एक कमरे में रखा गया, नौकरानियों जैसा सलूक किया गया, उन पर ना जाने कैसे अत्याचार किए गए। क्यों? क्योंकि लड़कियों का सम्मान नहीं होता, सम्मान होता है दहेज का। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी तुमने पापा का घर मांग लिया। प्यार में भी सौदेबाजी। पापा आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। जिस इंसान को मुझसे प्यार ही नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, उस रिश्ते का क्या मतलब बनता है पापा? कोई फायदा नहीं है। वो आदमी जो मेरे पिता का घर लेना चाहता है, मेरी बहन को बेघर करना चाहता है, मैं उसे अपना पति, अपना जीवन साथी कैसे मान लूं पापा? जिस रिश्ते में इज्जत नहीं होती वो रिश्ता नहीं टिक पाता। मैं उस इंसान की इज्जत कैसे करूंगी जिसने शादी के बदले मेरा घर ही तोड़ दिया? आई एम सॉरी पापा, मुझसे ये शादी नहीं हो पाएगी। अपने पिता को बेघर करके, अपनी बहन को घर से निकाल के मैं इस शादी में खुशियां नहीं ढूंढ सकती। अरे मैं कहाँ निकाल रहा हूँ तुम्हारी बहन को? मैं तो कह रहा हूँ वो हमारे साथ ही रहेगी और तुम्हारे पापा भी हमारी जिम्मेदारी। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मेरे पापा मेरी जिम्मेदारी, और ये घर इनका है। तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैं अपनी फैमिली का फ्यूचर खराब नहीं करूंगी। हाँ मैं जानती हूँ, जब एक लड़की का रिश्ता टूटता है तो लोग बहुत बातें बनाते हैं, उसके नाम पर बहुत कीचड़ उछालते हैं, फिर पता नहीं उसकी शादी भी हो या ना। लेकिन मैं क्या करूं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? शादी कर लूं एक ऐसे इंसान से जिसे मैं इज्जत की नजर से देख भी नहीं सकती। मैं नहीं जानती कि मेरा ये फैसला मुझे कहां ले जाएगा, जिंदगी यहां से कहां ले जाएगी। हाँ, लेकिन इतना जानती कि जब एक लड़की शादी करती है तो अपने होने वाले पति में अपने होने वाले बच्चों के बाप को देखती है। क्या कहूंगी मैं अपने बच्चों से? कौन से संस्कार देकर उन्हें बड़ा करूंगी? मुझे सब समझ में आ रहा है कि पापा मेरी शादी को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैं तुझे भी शादी के लिए राजी कर लूं। ससुराल वालों की मदद हम दोनों को साथ में रखना चाहते थे क्योंकि वो हमें छोड़ कर जा रहे थे। हमें पता भी नहीं था। क्या हुआ दी? क्यों रो रहे हो? पुरानी बातों को याद कर रहे हो ना? प्लीज दी, भूल जाओ।
ये देखो स्टेशन आ गया, हम मुंबई में। कम ऑन दी, लेट्स गो। फाइनली अंकल, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, चले दी। बस कुछ ही दिन पहले मैं कितनी खुश थी। अपने शहर में अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने वाली थी मैं, और आज देख लो अपनी बहन को लेकर एक अजनबी शहर में खड़ी। कुछ पता नहीं कि अब कहाँ ले जाएगी जिंदगी यहाँ से हमें। आखिर क्या लिखा है? ये सच नहीं है बेटा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों अनाथ नहीं होगी। मैंने ये बात तुम लोगों को नहीं बताई, आज बता रहा हूं। सच, बहुत बड़ा सच। तुम्हारी मां से बात क्या? हाँ बेटा, ये सच। हम तीनों के अलावा तुम्हारा एक और परिवार है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, तुम्हारी बड़ी बहन सृष्टि। हाँ पापा। बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए नहीं पापा, मत बोलो। तो तुम उस परिवार में चली जा। नहीं, पर पापा आपने तो कहा था कि हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। उन्होंने ना ही कभी हमें याद किया और ना ही हमारे लिए कभी वापस आई। इनफैक्ट उन्होंने आपको भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था ना, तो अब हम क्यों जाए उनके पास? मुझे माफ कर देना भाई, मैंने तुम लोगों से जिंदगी में बहुत झूठ बोले, क्योंकि मैं तुम दोनों की नस्लों में गिरना नहीं चाहता था। एक और बात। क्या पापा? मैं तुम्हारी बड़ी बहन प्रज्ञा से मैं मिला था कुछ दिन पहले। कौन है ये लोग? प्रज्ञा, मैंने बताया था ना कि मैं अपनी 2 बच्चियों के साथ यहाँ रहता हूँ। ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी बड़ी बहन। तुम दोनों से मिलने के लिए बहुत बेकार। पापा ने नंबर और एड्रेस तो दिया, लेकिन पता नहीं ये माँ कैसी माँ होगी। हाँ, जिन्होंने अपने बच्चों को कभी पलट कर भी नहीं देखा। करेक्ट। मुझे भी नहीं जाना इनसे मिलने। गुड। लेकिन मैंने तो पापा को प्रॉमिस किया है और ये उनकी आखिरी इच्छा थी, इसीलिए मुझे सृष्टि को धीरे धीरे से लेकिन समझाना होगा कि हम कम से कम एक बार हमारी माँ से मिलें। उन्हें ये बताने के लिए ही सही कि हम उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। क्या दी, काश आपने सारे पैसे अपने पास रखे होते जो हमें घर बेचकर मिले थे। कम से कम आज तो अपनी इतनी बुरी हालत नहीं होती। दौलत से ज्यादा पापा की इज्जत मायने रखती है। उनका जो कुछ भी कर्जा था वो तो चुकाना बहुत जरूरी था, वरना लोगों की नजरों में वो एक बदनाम बेईमान इंसान बनकर रह जाते। कैसे हो ना दी आप? मतलब हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते हो, अपना फायदा कभी सोचते नहीं हो आप। पता है सृष्टि, जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो जिंदगी हमें कोई ना कोई लेसन सिखाती है। मुश्किल की घड़ी जब हमें तोड़ देती है तो हमें खुद ही उठकर उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना होता है। और एज अ डॉक्टर मैं यही तो करती हूँ। ओके दी, समझ गई। एक आखिरी एड्रेस, एक ऐसा ठिकाना जिसका कोई नाम था, अब वो भी चला गया हाथ से। अब तो सच में कुछ नहीं बचा हमारे पास। पापा की आखिरी विश थी हमारे, और अब वो भी खो गई। देखा दी, अब हमारे सिर पर चलती फिरती मोबाइल छत भी आ गई।
छाता दो। ओके। बड़ा छाता लेके चले आते। सृष्टि, बारिश बंद हो गई, हम भी चलते हैं। हाँ, हमारा सामान वहाँ है दी, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? अब जब यहाँ तक आ गए तो उसकी कोई वजह ही होगी ना। चल, वो वजह ही ढूंढने चलते हैं। आखिर मेरी किस्मत चाहती क्या है? क्यों मुझे ले आई है इस अनजान शहर में? क्यों मुझे अब पता चला कि मेरा और भी कोई परिवार है? पता नहीं अब यहाँ से कहाँ ले जाएगी मेरी कहानी मुझे। कहते हैं ये सारी भाग्य की बातें होती हैं। क्या लिखा है मेरी कुंडली में? क्या है मेरा कुंडली भाग्य? दी जल्दी आओ ना यार, क्या कर रहे हो दी? चलो क्या यार, करना सृष्टि, टाइम बर्बाद कर रही है। दी मुझे लगता है वो क्रिकेट का हीरो करण है जिसके बारे में वो लड़कियां बात कर रही थी, इसे फ्लाइंग किस दे रही थी। मुझे उसको देखना है, मुझे उसको देखना है। देख नहीं रही कितने लोग खड़े हैं, कैसे जाएंगे आगे? छोड़ ना, अभी वैसे भी हमें जाना है। फिकर नॉट दी, सृष्टि की दृष्टि कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। लेट्स गो। नहीं, यहाँ नहीं। अरे सृष्टि, दी ये पीछे से भी कितना हॉट दिखता है ना। हॉट माई फुट। देखा ये लोग कैसे होते हैं? इन लोगों के कोई नियम कायदे नहीं होते। लोगों के सामने ड्रिंक कर रहा है, कपड़े उतार कर फेंक रहा है। छी, गाड़ी पे खड़ा हो गया तो क्या भगवान हो गया? बदतमीज कहीं, बंदा लग रहा है मुझे। दी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जोश, ये मस्ती, मजा नहीं आया आपको ये सब देख के? बिल्कुल नहीं आया। सो कूल एंड सो हॉट, सो अनकूल। तो अपनी 10वीं जीत को सेलिब्रेट किया जाए। और आपकी डबल सेंचुरी के लिए करण, मुझे आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो ना करण तुम्हारी हर गेम बहुत पसंद है। You know what, darling? तुम हर गेम बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से खेलती हो, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या गेम ऑफ लव। Just stop buttering, okay? करण को मुझसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता, राइट करण? लेकिन आज तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। चूज क्या करना है? करण मुझे सिलेक्ट करेगा। मुझे सिलेक्ट करेगा, समझी तुम? और just shut up, okay? He is my You shut up. Okay, one minute. देखो तुम दोनों आज काफी हॉट लग रही हो और आज के लिए तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड्स बन सकती हो। लेकिन तुम्हारी नेक्स्ट एक्ट के लिए हम दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। तुम अपने भाई से कह के मुझे सिलेक्ट करा दो। I'm telling you, Karan, why don't you tell me? Karan, please. No, Karan. No. ये तो क्या हो रहा है? लोग हो कौन? और ये सब क्या कर रहे थे? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ इस गाड़ी में? Exactly. यही मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम हो कौन, मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? आपकी गाड़ी है? नहीं, गाड़ी तो आपकी है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता। मुझे कुछ प्रूफ चाहिए, सम पेपर्स। लेकिन मैंने तो कहा ही नहीं कि मेरी गाड़ी है। सुपर। कम से कम तुमने ये तो माना कि गाड़ी तुम्हारी नहीं है। Can you please get down? You know, I'm dealing with two beautiful personal problems. देख लो कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम्स है और कितना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है यहाँ पे। एक मिनट। एक प्रिंस चार्मिंग अपनी लंबी सी गाड़ी लेकर आएगा, आपसे टकराएगा और आपको अपनी गाड़ी में बिठाकर ज़ूम करके अपने पैलेस ले जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये पैसे रखो, अपना ट्रीटमेंट करा लेना। बाय। दी मेरा तो नहीं, लेकिन और बहुत सी लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग है वो। इसी बात का फायदा उठाता है। तुझे पता है उसकी गाड़ी में ना 2-2 लड़कियां बैठी हुई थी। अच्छा, मतलब वो तो आपके बिल्कुल भी टाइप का नहीं है दी। वैसे आपने तो दीपक जीजू को भी किस करने नहीं दिया। तो अच्छा है ना, नहीं क्या किस? इतने ग्रीडी इंसान को किस करती तो क्या होता? क्या होता? अच्छा ही होता। एक और रीजन मिल जाता शादी तोड़ने का।
अच्छा चुप कर, पीछे इतना सामान पड़ा, वो कौन उठाएगा? ये लीजिए भैया, मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। दी गर्मा गर्म चाय तो लो। थैंक यू। लेकिन एक बात तो है दी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुंबई में हमारा पहला दिन इतना एक्साइटिंग होगा। I mean, कितने सारे एडवेंचर से गुजरकर हम इस चाय की प्याली तक पहुंचे। राइट। आपका उस मशहूर और मगरूर लड़के से टकराना, सीरियसली इस शहर में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो इस बात से खुश हुई थी क्योंकि आप ठीक हो, वरना मैं तो बहुत डर गई थी इस वजह। लेकिन एक बात तो है, इन सारे टेंशन्स ने हमारी एक सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी। कौन सी टेंशन? दी, कहाँ गई आपकी बैग? ये वाली टेंशन। कम से कम हमारे पास पैसे तो आ गए, मतलब आज रात हम किसी अच्छी और सेफ जगह रुक पाएंगे। इससे अंदर रख। चल अब चलते हैं, बहुत रात हो गई है, होटल भी ढूंढना है। चल फटाफट। एक मिनट दी। अच्छा भैया, यहाँ पे कोई आसपास होटल या लॉज है क्या? अब मिलेगा ना, आगे से राइट। कितना तेज चलते हो दी? नहीं, मैं नहीं चलूंगी अब, मैं थक गई हूँ, प्लीज मैं नहीं चलने वाली। और अरे सृष्टि, क्या बच्चों वाली बातें करें, ऐसे हिम्मत नहीं हारती। चल चल, थोड़ी दूर जाना, चल उठ। नहीं दी, उस चाय वाले ने तो कहा था कि आगे से राइट। हमने इतने सारे कॉर्नर्स क्रॉस कर लिए, इसका राइट अभी तक नहीं आया। मैं नहीं चलने वाली, मैं यही बैठ रही हूँ। मेरी प्यारी बहनिया, ये हमारा छोटा सा नासिक नहीं है, बड़ा सा मुंबई है। यहाँ थोड़ा सा दूर भी बहुत दूर हो सकता है। बचने का इरादा है आप? मजा आ रहा है? कम ऑन। चल चल चल। Hold, wait. Sorry, boys. Thank God सर, आपने हमें बचा लिया, वरना। It's okay, don't worry about it. ओह, MG, आप रॉकस्टार अभी है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आप अभी मेहरा है ना? आपने हमें बचाया। दी, अभी मेहरा ने हमें बचाया। Sir, I'm a huge fan, sir. Huge is an understatement, sir. I mean, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ, सर। हाँ, दिख रहा है, I can see it. सच बताओ तो अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे इतनी बड़ी फैन को बचाना है ना, तो मैं अपने साथ शायद ट्रक ले आता। Good sense of humor, sir. Good sense of humor. एक सेकंड, थैंक यू। अभी अगर आप नहीं आते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। हाँ। It's okay. अगर शुक्रिया अदा करना है ना, तो मेरा नहीं, ऊपर वाले का करो। उन्होंने मुझे सही वक्त पर सही जगह पर भेज दिया, वरना। सर आपको पता है, आपका वो जो हैप्पी लव वाला सॉन्ग है ना, मैंने 1000 बार सुना है सर, 1000 बार। वो मेरा गुड मॉर्निंग एंथम भी है और गुड नाइट एंथम भी। वो इसका एवरी मूड सॉन्ग बन चुका है। करेक्ट। अच्छा। सर एक रिक्वेस्ट सर, प्लीज अगर आप हैप्पी लव वाला सॉन्ग गा के सुना देंगे सर, प्लीज सर। Are you serious? दी रुको ना एक मिनट। रेडियो पर सुना दूं? चल रहा होगा? नो सर, एक मिनट दी। नो सर, लाइव सर, so it will be like a dream come true sir, please. I'm so sorry, मेरी सिस्टर बहुत। अरे दी रुको ना। सारी रात हम मचाएंगे शोर, पार्टी लाइक, डू इट लाइक अ रॉकस्टार। यस, हम पे ना चले किसी का जोर, पार्टी लाइक अ रॉकस्टार। अच्छा, अब मुझे ये बताओ गर्ल्स कि मैं तुम दोनों को कहाँ छोड़ सकता हूँ? Where do I drop you? आप हमें किसी भी छोटे मोटे होटल पर ड्रॉप कर दीजिए। हम आज ही मुंबई आए, आज की रात किसी होटल में बिता लेते हैं, कल से कोई अच्छी रेंटल अकोमोडेशन ढूंढेंगे। ओके फाइन। मैं सरला आंटी ने कहा था कि वो प्रज्ञा का कमरा किराए पर देना चाहती। ये लड़कियां भी मुसीबत में, सरला आंटी के साथ रहकर इन्हें घर की कमी महसूस नहीं होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।